अब की बार किसकी सरकार में? आज सबसे पहले चुनाव आयोग ने जनता से दूसरे दौर के मतदान में बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार के इस्तेमाल करने की अपील की है। दरअसल पहले दौर में कम मतदान के बाद यह अपील खास तौर पर की गई है। इस बीच पीएम मोदी भी अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए गांधीनगर पहुंच चुके हैं। यूं तो चुनाव आयोग हर मतदाता से उसकी शक्ति याद दिलाने के लिए हर तरह से अपील करता है, लेकिन गुजरात चुनाव में पहले दौर के कम हुए मतदान के बाद चुनाव आयोग ने गुजरात की जनता से 5 तारीख को होने वाले दूसरे दौर के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने की अपील की है। गुजरात चुनाव आयोग ने खास तौर से शहरी मतदाताओं से वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। प्लीज मारी रिक्वेस्ट है तमाम अर्बन एरिया में रहता मतदारों ने, प्लीज बाकी काम થોડું સમય બાકી મૂકીને પહેલે મતદાન કરવા માટે આવીએ અને લોકશાહીના આ અવસર પર ભાગીદારી થઈએ। लोकतंत्र के महापर्व में जनता की भागीदारी सबसे अहम हो जाती है। ऐसे में चुनाव आयोग की अपील पर जनता क्या कहती है वो भी जानिए। 2022 अपनी पार्टी को चुनने का अवसर है, तो सब जाके वोट कीजिए, क्योंकि इससे ही हमारा देश का तंत्र चलता है। भी है मतदान जरूरी है, तो पहले मतदान करो, फिर जलपान करो। आपको बता दें, गुजरात में 1 दिसंबर को हुए 89 सीटों के पहले दौर के मतदान में पिछली बार के मुकाबले कम वोटिंग यानी करीब 63% वोटिंग हुई थी। गुजरात के सूरत, राजकोट और जामनगर में औसत से भी कम मतदान हुआ। शहरी इलाकों में कम हुआ है, ऐसी सीटों पे कम हुआ जहां बीजेपी को शायद परेशानी हो सकती है, और इसीलिए यही माना जा रहा कि थोड़ा सा ये अंदरूनी मामला भी है, ये चुनाव पे उसका असर भी हो रहा है। पहले दौर में वोटिंग की भरपाई के लिए निर्वाचन आयोग ने वोटर्स से बड़ी संख्या में घर से निकलकर संवैधानिक दायित्व निभाने की अपील की है। पहले दौर में वोटिंग कम, अब चुनाव आयोग ने दूसरे दौर के मतदान से पहले जनता से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करे। शहरी उदासीनता की वजह से वोटिंग परसेंटेज में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। अब चुनाव आयोग ने गुजरात के मतदाताओं से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकलकर ज्यादा से ज्यादा वोट का इस्तेमाल करें। गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील की है, तो वहीं शराब समेत गुजरात में मतदान के दौरान गड़बड़ी फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर बनाई हुई है। चुनाव आयोग अब तक करोड़ों के ड्रग्स भी जब्त कर चुका है, और जबकि कई आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुजरात में शराबबंदी बड़ा चुनावी मुद्दा बना। आपको बता दें कि गुजरात में शराब पूरी तरह से बैन भी है। चुनाव आयोग भी लगातार शराब को लेकर लगातार कार्रवाई करता रहा है।
पिछले करीब एक महीने में अब तक चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए 24,000 से ज्यादा लोगों को शराब के साथ पकड़ा। ऐसे लोगों के पास से करीब 13 करोड़ रुपए कीमत की शराब जब्त की गई। इलेक्शन कमीशन ने ड्रग्स तस्करों पर भी जमकर कार्रवाई की है। नतीजा ये कि करीब 61 करोड़ कीमत की ड्रग्स सीज करने में कामयाबी हासिल हुई। पूरे चुनाव में शराब एक मुद्दा बना रहा और अब आखिरी चरण का मतदान होने में चंद घंटे बाकी हैं, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन और पुलिस प्रशासन ने पूरी कमर कस रखी है। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि पिछले काफी समय से गुजरात में ड्रग्स की खेप पकड़े जाने के चलते गुजरात चर्चा में रहा। मुंद्रा पोर्ट से करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई। यही नहीं, ड्रग्स तैयार करने वाली फैक्ट्री भी तैयार की गई। गुजरात में शराब बंद है, इसके बावजूद भी 13 करोड़ रुपए की शराब सीज की गई और करीब 61 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े गए। ये सब कुछ हुआ इलेक्शन कमीशन और पुलिस की मुस्तैदी की वजह से। गुजरात में विपक्ष और पक्ष के बीच लगातार इस पर सियासी संग्राम भी छिड़ता आया है। करती और पीछे दारू की गाड़ियां जाती है और पूरे गुजरात में दारू में लोग जो है अभी परेशान हो चुकी है। दारू तो ये सिर्फ एक छोटी सी चीज है। यहाँ पे दारू से भी ज्यादा ड्रग्स भी जो है वो बच्चों के जहन में, बच्चों जो है उनको आसानी से मिल रहा है। हो रही है और ये पकड़े जा रही है, तो सबसे पहले तो ये एक सराहनीय बात है कि दारू पकड़ी जा रही है। पर जो मेन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि गुजरात में पहले से दारू पकड़ी जा रही है, पर जो मोटी मछली है, कब तक आप छोटी छोटी मछलियों को पकड़ते रहोगे। बीजेपी भी लगातार इन आरोपों पर विपक्ष को जवाब देती आई है। जो बात हो रही है, किसके मुंह से बात हो रही है, वो तो उसके मुंह में ही शराब की गंध है और वो गंध अपने यहाँ गुजरात के अंदर फैलाने के लिए आए हैं, लेकिन प्रजा उसके बातों में आने वाली नहीं। आपको बता दें कि पंजाब में ड्रग्स और शराब का मुद्दा अक्सर राजनीतिक गलियारों में वार पलटवार के लिए हथियार बना, जबकि दिल्ली में शराब के ठेकों को लेकर राजनीतिक दलों में महासंग्राम अक्सर छिड़ा। दूसरी ओर गुजरात में हो रहे विधानसभा चुनाव में खर्च पर चुनाव आयोग कड़ी निगरानी के साथ साथ मादक दवाओं की खेप लगातार पकड़ रहा है। वडोदरा में भी एटीएस ने लगभग 478 करोड़ रुपए की कीमत की 143 किलोग्राम नशीली दवाएं बरामद की थी। 2017 के मुकाबले इस बार गुजरात में 28 गुना अधिक ड्रग्स पकड़े गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने नागरिकों से आग्रह किया है कि चुनाव में धन बल के खतरे को रोकने के लिए सी विजिल का भरपूर उपयोग करें। गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। पहले दौर का मतदान हो चुका है, जबकि दूसरे दौर का मतदान होना बाकी है। आपको बता दें कि साल 1960 में गुजरात के गठन के बाद से राज्य में शराबबंदी लागू है। कानून के मुताबिक शराब का सेवन करना, निर्माण और बिक्री सभी पर प्रतिबंध है। इसका उल्लंघन करने पर 7 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। बीजेपी जहां अपनी सफाई देती है, विरोधी इस मुद्दे पर लगातार हमलावर रहे हैं। इस बीच एक महीने में चुनाव आयोग की कार्रवाई के दौरान करोड़ों की जब्त हुई शराब से साफ है कि शराब माफिया शराबबंदी को ताक पर रखकर गैर कानूनी काम करने से बाज नहीं आते। अश्विनी पांडे, जी मीडिया। Thank you.